सुना है भाई नाम इनका कभी? हाँ, सुना है नाम इनका कभी? ग्रुबलर्स क्राइटेरिया। माय डियर, एक वर्ड बोलते हैं जनरली, सेंध लगाना। किसी ने कोई बहुत अच्छा काम किया, तुम्हें पसंद आ गया, तुमने चुराया, थोड़ा सा मॉडिफाई किया, अपना नाम साथ लगा के छाप दिया। तुमने कभी यूलर्स बर्नौली का नाम सुना है? फ्लूइड मैकेनिक्स में यूलर इक्वेशन को इंटीग्रेट करके आती है बर्नौली इक्वेशन। बट माय डियर, हमारे दिल में तो बर्नौली इक्वेशन ही बसती है, क्योंकि सारे क्वेश्चन हम उसी से करते हैं। भूल जाते हैं कि काम यूलर का था, क्योंकि माय डियर यूलर के हार्ड वर्क के ऊपर बर्नौली का स्मार्ट वर्क भारी पड़ गया, है ना। तो काम सारा यूलर का, बर्नौली सिर्फ इंटीग्रेट करके पूरा क्रेडिट ले गए। ऐसा ही कुछ काम ग्रुबलर ने किया। ये देख रहे थे कुर्ज़बैक का काम बहुत ही सावधानी के साथ। कुर्ज़बैक बेचारे 5 से 6 साल हार्ड वर्क, लाखों मैकेनिज्म को स्टडी करने के बाद एक इक्वेशन दे पाए, जिसके लिए उन्हें बहुत सारे प्राइजेस दिए गए। और वो इक्वेशन कुछ ऐसी थी, F इज इक्वल्स टू 3l माइनस 1 2j माइनस h। ग्रुबलर ने इसमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क किया। वो स्मार्ट वर्क देखो क्या था। ग्रुबलर ने बोला कि मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 चाहता हूं, क्योंकि मुझे मैकेनिज्म बनाने हैं। हायर पेयर से मेरा कोई लेना देना है नहीं, क्योंकि मैं लोअर पेयर के मैकेनिज्म बनाऊंगा। तो माय डियर, F1 रख दिया 3l माइनस 3 माइनस 2j माइनस 0। इक्वेशन बिकम्स 3l माइनस 2j माइनस 4 इज इक्वल टू 0। और यहां पे बोल देते हैं खुरमी जी की ग्रुबलर्स को इस काम के लिए बहुत सारे अवार्ड मिले, जितने कुर्ज़बैक को भी नहीं मिले थे। तो माय डियर, ऐसा क्या कर दिया ये? ऐसा क्या है इसमें कि जिसने इस इक्वेशन को लाया उसको कुछ नहीं मिला, मतलब उसको जो मिला उसके आगे ये बहुत बड़ा काम था। जिन्होंने इस इक्वेशन को दिया उन्होंने इससे कई गुना ज्यादा अवार्ड दिए गए। तो माय डियर, डेफिनेटली इक्वेशन कुछ खतरनाक चीज बता रही होगी। वो खुरमी जी एक्सप्लेन नहीं करते, वो नहीं बताते क्या बता रही है। तो वो बात उनकी नजर से निकल जाती है। तो हमारी नजर से नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर तो पूछेगा क्यों भैया, मतलब क्या इसके लिए तुमने इसको ग्रुबलर क्राइटेरिया डिफाइन किया? क्या ये काम कुर्ज़बैक नहीं कर सकते थे? तो ऐसा क्या कर दिया इन्होंने? तो ध्यान से देखना इन्होंने क्या किया। माय डियर, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 3l माइनस 2 j प्लस 2 इज 0। माय डियर, दो एक इवन नंबर है, पर j प्लस 2 तो ऑड और इवन कुछ भी हो सकता है ना। j1 तो j प्लस 2 विल बिकम ऑड। तो j ऑड होगा तो j प्लस 2 ऑड हो जाएगा। बट माय डियर, एक ऑड नंबर को जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इवन बन जाता है। 3 को 2 से करो 6, 5 को 2 से करो 10, 9 को 2 से करो 18। तो वो कुछ भी हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? इसका मतलब ये क्या है? इवन। माय डियर, 3 एक ऑड है। क्या एक ऑड नंबर में से इवन घटा के 0 ला सकते हो? नहीं। ऑड और इवन में तो हमेशा कुछ गैप रहेगा, क्योंकि ऑड और इवन का तो मतलब ये दोनों अलग अलग नंबर होंगे। 1 3 5 7 कुछ गैप तो रहेगा ना उनमें। अगर ऑड 3 है तो इवन 4 है, दोनों में 1 का गैप है। तो माय डियर, ऑड में से इवन को घटा के तो 0 नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी क्या होना चाहिए? इवन। मतलब तुम कह रहे हो 3 इंटू एल होना चाहिए इवन। माय डियर, 3 ऑलरेडी ऑड है। अगर एल ऑड हुआ तो ऑड इंटू ऑड क्या कभी इवन हो सकता है? 3 इंटू 3 9 इज ऑड नंबर, 3 इंटू 7 21 इज ऑड नंबर। तो एल को क्या होना पड़ेगा? तो माय डियर, ये था वो पॉइंट जो उनकी नजरों से छूटा पर हमारी नजर से नहीं छूटे। और यही है वो पॉइंट जिसके लिए ग्रुबलर को कुर्ज़बैक से ज्यादा अवार्ड मिले थे, क्योंकि उन्होंने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया कि अगर तुम मैकेनिज्म बनाना चाहते हो लोअर पेयर्स के साथ तो आपको नंबर ऑफ लिंक रखने पड़ेंगे। क्या? इवन ऑड से काम नहीं बनेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ऐसा करने से हो क्या गया? माय डियर, उस समय पे जो रिसर्चर काम कर रहे थे वो पहले उन्होंने सबसे पहली चेन कौन सी कोशिश की? 3 लिंक की, फिर 4 लिंक की। 3 की नहीं बनी, 4 की बन गई। फिर अगली चेन उन्होंने कोशिश की 5 लिंक के साथ, फिर अगली उन्होंने कोशिश की 6 लिंक के साथ, फिर अगली उन्होंने कोशिश की 7 के साथ, 8 के साथ, 9 के साथ, 10 के साथ। वो जितनी बार कोशिश करते इवन वाले बनते, ऑड वाले नहीं बनते, है कि नहीं? तो माय डियर, ग्रुबलर ने इस इक्वेशन को थोड़ा सा यूज करके जो बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर तुम सच में मैकेनिज्म बनाना चाहते हो तो नंबर ऑफ लिंक को ऑड मत रखो। क्या रखो? तो माय डियर, ऑड वाला काम सीधा रिड्यूस नहीं हो गया। अब जो रिसर्चर थे वो सीधा क्या ट्राई करते थे? 4 के बाद 6 8
10, नहीं तो जो बात उन्हें 2 महीने बाद पता लगती कि अरे 5 लिंक का मैकेनिज्म तो बनेगा ही नहीं, वो बात ग्रुबलर ने ऐसे बता दी। समझ गए? तो रिसर्चर्स का 50% काम उन्होंने खत्म कर दिया। और अगर ऐसा हुआ तो डेफिनेटली माय डियर क्रेडिट गोज टू सर ग्रुबलर्स एंड माय डियर कुछ ऑथर्स तो ग्रुबलर के प्यार में इतने अंधे हैं कि वो कुर्ट्जबैक का नाम ही मेंशन नहीं करते अपनी इक्वेशन में। वो लिख देते हैं ये कुर्ट्जबैक इक्वेशन है, ये ग्रुबलर इक्वेशन है। समझ रहे हो? ये इक्वेशन तो कुर्ट्जबैक की ही है, इसको मॉडिफाई करके इस फॉर्म में लाए कौन? ग्रुबलर। तो ग्रुबलर का क्राइटेरिया कहलाता है इक्वेशन, नहीं। तो ऐसे ऑथर्स को अवॉइड करें। बट माय डियर कभी कभी एग्जामिनर भी आपको छेड़ने के लिए, क्योंकि वो जानता है, इसलिए वो भी कभी कभी आपको छेड़ने के लिए क्वेश्चन में मेंशन करेगा ग्रुबलर इक्वेशन। और कुछ लोग ग्रुबलर पढ़ते ही सोचते हैं आंसर आएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम 1, क्योंकि उनका क्राइटेरिया किसके लिए था? 1 के लिए। बट माय डियर ये ग्रुबलर क्राइटेरिया है, अगर वो ग्रुबलर इक्वेशन बोल रहे हैं तो वो इसी को बोल रहे हैं, है ये कुर्ट्जबैक इक्वेशन। बट माय डियर देखो इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि इस इक्वेशन को मेजॉरिटी ऑथर्स, खास करके इंडियन ऑथर, ये करते हैं काम, इसको क्या बोल देते हैं? ग्रुबलर्स इक्वेशन। तो अगर ग्रुबलर्स इक्वेशन के नाम से ये इक्वेशन आ जाए तो आप उसका आंसर 1 टिक ना करें, आप उसको क्वेश्चन को पहले चेक करें कि डिग्री ऑफ फ्रीडम इस इक्वेशन से आ कितनी रही है। एंड माय डियर मैंने पहले का यूपीएससी दिलों से खेलता है, 2016 में खेला, उन्होंने लिखा कि यूजिंग ग्रुबलर इक्वेशन द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, अगर आप उसको कैलकुलेट करते ना माय डियर तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 आता। बट माय डियर सब लोग प्यार में अंधे, 90% स्टूडेंट हैज टिक्ड दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम 1। जहां ग्रुबलर पढ़ा मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो भूल गए ग्रुबलर क्राइटेरिया नहीं लिखा है, ग्रुबलर इक्वेशन लिखा है। समझ गए? तो ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर को ये बात पता नहीं है, एग्जामिनर नोज, उसे तो खेलना है ना आपके साथ। समझ गए? तो इसलिए दिल से नहीं, दिमाग से चलना। क्लियर? एक्सेप्शन थी 3, सिर्फ जनरल बात करोगे 3 के लिए बात करोगे, 3 ही तो एक्सेप्शन थी वो। बढ़े आगे, लिखे अकॉर्डिंग टू ग्रुबलर्स क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू ग्रुबलर्स क्राइटेरिया, अकॉर्डिंग टू ग्रुबलर्स क्राइटेरिया